अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं, अगर किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा हासिल करना है तो हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अच्छी ना सही लेकिन थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपने यूके के लिए तो खैर नहीं चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री, ना ही जापान के लिए चाहिए, ना अमेरिका के लिए। ये बगैर ट्रैवल हिस्ट्री भी चल जाते हैं कंट्रीज। लेकिन अगर शेंजन वगैरह आप जाना चाहो तो वहां पे भी जा सकते हो, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री होती तो आपके वीजा लगने के चांस होते हैं। इसी तरह कनाडा बगैर ट्रैवल हिस्ट्री आपको वीजा कभी नहीं देता। यहाँ तक कि अगर आपके पास इनविटेशन स्ट्रॉन्ग आ जाए तो फिर मिल जाता। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, तो फिर लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स, ट्रैवल हिस्ट्री बनाते वक्त भी लोगों के पास इतनी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती कि किस तरीके से बनाई जाए। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना ही है ना, तो वो कहाँ से स्टार्ट लें नहीं पता चलता। तो अगर आप यूएई में, गल्फ में कहीं पे भी हो, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंट्रीज मिलते हैं जहाँ पे हमें बगैर वीज़ा के हम जा सकते हैं। वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा एज मिलता है कि बगैर बैंक स्टेटमेंट हम कुछ कंट्रीज में जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करेंगे उन कंट्रीज का, तो हमें बैंक स्टेटमेंट की लाजिम ज़रूरत होगी। लेकिन अगर यहाँ से यूएई से अप्लाई करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। मैं 10 से 15 कंट्रीज ऐसे आपको बताता हूँ जो कि पाकिस्तान से, तो जिनका बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगेगी। लेकिन अगर आप यूएई से लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो बगैर बैंक स्टेटमेंट आप वो वीज़ा हासिल करते हो। अगर आप उन कंट्रीज की बैंक स्टेटमेंट बना लो, उसके बाद आप शेंजन के लिए अप्लाई करें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइल आपकी बनेगी। तो एशिया से बात करता हूँ तो दोस्तों, एशिया में काफ़ी कंट्रीज हैं, लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका। ये कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बगैर बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ से आसानी से वीज़ा गेट कर सकते हो। इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी बात कर लूँगा। देखें, अगर कोई भी आपका प्रोफेशन है, अगर यूएई में रह रहे हो तो बंदे दो चीज़ों पे आके फंसते हैं। एक तो वीज़ा प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए, और नंबर सेकंड पे एनओसी, और नंबर थर्ड पे बैंक स्टेटमेंट। अगर ये चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप अच्छे से अच्छे कंट्री का वीज़ा आसानी से गेट कर सकते हो। मेन चीज़ यहाँ पे आके फंसती है, वीज़ा प्रोफेशन नहीं अच्छा, या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। एनओसी का तो इतना मसला नहीं होता, कंपनियाँ अक्सर आपको दे देती हैं जब आपने छुट्टी वगैरह पे जाना होता है। तो देखें, अब ये जो कंट्रीज मैंने बताई, एक ना तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और ना ही वीज़ा प्रोफेशन की कोई इतने अच्छी वीज़ा प्रोफेशन की जरूरत है। जहाँ तक बात करूँ मलेशिया की, मलेशिया ई वीज़ा आपको दे देता है, क्योंकि मलेशिया का अगर आपने यूएई से अप्लाई करना, स्टिकर नहीं लगेगा, स्टैंप लगती है एक, ठीक है, पासपोर्ट पे जिस तरह की वीज़ा स्टैंप होती है ना, उसी टाइप की वीज़ा स्टैंप लगा देंगे और आप मलेशिया जा सकते हो। पाकिस्तान से तो स्टिकर लगता है। आप ई वीज़ा भी ले सकते हो। ई वीज़ा 7 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। अगर यूएई से अप्लाई कर रहे हो 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर आपको इसका मलेशिया का वीज़ा मिल जाता है। बैंक स्टेटमेंट उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, सिंगापुर आपको यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा बगैर बैंक स्टेटमेंट के। उसके बाद थाईलैंड का मिल जाएगा वीज़ा। उसके बाद कंबोडिया का, वो भी ई वीज़ा। कंबोडिया अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे चले जाते हो कंबोडिया में, तो एयरपोर्ट पे भी आपको एक स्टिकर लगा देंगे, एंट्री मिल जाएगी, और यहाँ से भी आपको ई वीज़ा लेके जा सकते हो। दो तरीके होते हैं उसके, वियतनाम के, सॉरी कंबोडिया के नहीं, वियतनाम के। बाकी रही बात कंबोडिया आप घर बैठे खुद ही अप्लाई करो, ऑनलाइन आपका वीज़ा निकल आएगा। ई वीज़ा होता है, उस पर आप ट्रैवल कर जाते हो। सेम इसी तरह श्रीलंका का भी है। तो ये कंट्रीज हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर एनओसी के, और अच्छा वीज़ा प्रोफेशन ना भी हो तब भी ओके, आपको वीज़ा मिल जाएगा। फ्रेशर हजरात कहीं बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं कम एक्सपेंस के अंदर, देखें इनकी जो फ्लाइट्स हैं वो भी बहुत चीप रेट पे आपको पड़ जाएंगी। यूएई से अगर जाना है तो वहाँ से अगर आप यूएई से ट्रैवल करके मलेशिया चले गए, इंडोनेशिया वगैरह चले गए, वहाँ से अगर आपने किसी और कंट्री के अंदर जाना है तो दोस्तों 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में आप फ्लाइट ले लेते हो। ठीक है, बड़ी चीप रेट पे इसकी फ्लाइट्स मिलती हैं। अच्छा, एशियन कंट्रीज को अगर सेपरेट किया जाए तो सेंट्रल एशिया के अंदर दोस्तों किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये ताजिकिस्तान,
और इस तरह की जो कंट्रीज हैं, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये कंट्रीज आपको बगैर बैंक स्टेटमेंट आपको एंट्री देते हैं अपने कंट्रीज के अंदर। कुछ कंट्रीज आपको ई वीजा प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंट्रीज का वीजा लेना पड़ता है आपको, और कुछ विदाउट वीजा आप जा सकते हो। देखें, यूएई वीजा का आपको एज मिलेगा। अजरबैजान बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर वीजा के भी आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन सम टाइम वो इशू करते हैं, तो आप बेहतर यही है कि वीजा ले लो। ई वीजा आपको मिल जाएगा बगैर बैंक स्टेटमेंट के। नंबर 2 के ऊपर जॉर्जिया, बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर वीजा के आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। जॉर्जिया में किसी भी किस्म का वीजा नहीं लेना, सिर्फ यूएई का रेजिडेंसी वीजा होना जरूरी है। अभी इसके अंदर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो चलेगा। अब रही बात उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान भी तकरीबन 5 दिन के अंदर आपको वीजा लगा के दे देता है बगैर बैंक स्टेटमेंट। इसी तरह किर्गिस्तान का तो ई वीजा पाकिस्तानियों के लिए, और उसके बाद ताजिकिस्तान, वो भी ई वीजा। ठीक है, तो ये वीजा आपको आसानी से मिल जाएंगे। परेशान इसलिए नहीं होना कि ना ही बैंक स्टेटमेंट है, ना ही वीजा प्रोफेशन अच्छा होने की जरूरत है, और ना ही एनओसी का मसला। ठीक है, अब एक और कंट्री, अगर आप कहते हो यार सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी मैंने ट्रैवल नहीं करना है, देखिए मैं एक चीज बता दूं, जॉर्जिया अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसकी सिमिलरिटीज अगर आप करते हो यूरोपियन कंट्रीज के साथ तो सेम है। कल्चर आपको सेम मिलेगा, और पूरा का पूरा माहौल वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों, अगर मैं उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी काउंट होती है, बाय द वे वो कंट्रीज इतनी आसानी से एंट्री नहीं देता, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अच्छा कंट्री है। उसके बाद मिस्र, इजिप्ट, यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हो बगैर बैंक स्टेटमेंट के, अगर वीजा प्रोफेशन आपका लो भी है तब भी आपको वीजा मिल जाएगा। 3 डेज के अंदर आपको मिस्र वीजा देता है। अगर जिनका प्रोफेशन लेबर कैटेगरी के अंदर आ जाता है उनका में भी थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगे, लेकिन जिनका सेल्स या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव इस लेवल के भी वीजे हैं तो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको इजिप्ट वीजा लगा के देता है। अबू धाबी से 5 डेज और दुबई से 3 डेज के अंदर। उसके बाद तुनीशिया ऐसा कंट्री है दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो तो बहुत मुश्किल से आपको वीजा मिलता है, 25-30 हज़ार रुपया पाकिस्तानी लग जाता है। लेकिन अगर आप यूएई से अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी किस्म का वीजा नहीं लेना पड़ेगा, आप बगैर वीजा के वहां पे जा सकते हो। लेकिन इसकी कुछ शराइत होती हैं, शराइत में से एक ही है कि 5000 दरम आपके पास शो मनी होनी चाहिए, और उसके बाद होटल बुकिंग होनी चाहिए वहां पे कंफर्म, और फ्लाइट रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्व होनी चाहिए, रिजर्व नहीं होनी चाहिए, कंफर्म्ड होनी चाहिए। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर आपसे ये सारी चीजें रिक्वायर्ड की जाएंगी। होटल बुकिंग होगी जिसमें शो मनी वगैरह होगी, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह की चीजें, और आपको एंट्री मिल जाएगी। ये चीज है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप यूएई में मुकीम हो तो बहरीन ऐसा कंट्री है जो आपको विदाउट वीजा, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट एनओसी आप ट्रैवल कर सकते हो। पाकिस्तान से जाना आपको ई वीजा भी लेना पड़ता है, और समटाइम्स स्टिकर वीजा भी रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ से ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बिल्कुल पास ही है, 2 घंटे की 1.5 घंटे की फ्लाइट है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। 14 डेज का आपको वीजा मिल जाएगा, वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री मिल जाएगी 14 डेज की, किसी भी किस्म का कोई वीजा दरकार नहीं। इसी तरह आपको ओमान मिलेगा, ओमान किसी ने जाना है तो वो भी जा सकता है, कोई मसला मसाल नहीं, कोई एनओसी नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं। वीजा प्रोफेशन उसके अंदर थोड़ा सा मैटर करेगा आपका, अगर आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो अच्छा है, इससे ऊपर है ठीक है, अगर लो प्रोफेशन है तो आपको ई वीजा यहाँ से लेना पड़ेगा, वो भी विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। इसी तरह और अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्रीज हैं, मॉरिशस वगैरह, इस तरह की कंट्रीज हैं जो मिलते हैं। एक कंट्री आता है मोंटीनेग्रो। मोंटीनेग्रो एक ऐसा कंट्री आपको यूएई से मिलता है जो यूरोप के अंदर है, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट एनओसी, उसके बाद वीजा प्रोफेशन भी डजंट मैटर, लेकिन वो साल में सिर्फ एक बार उसकी फ्लाइट्स ओपन होती हैं, वो भी अगस्त सितंबर में। लेकिन इस साल ओपन नहीं हुई, और ना ही पिछले साल ओपन हुई थी, उससे पिछले साल फ्लाइट्स ओपन थी, और फ्लाइट्स इसकी जो जाती हैं वो फ्लाई दुबई जाती है, फ्लाई दुबई ही जाएगी, और सिर्फ ये दुबई से चलेगी, और कहीं से पूरे गल्फ से, ये जो मैंने बताया पूरे गल्फ के लिए वैलिड है, लेकिन मोंटीनेग्रो नहीं। मोंटीनेग्रो उसके लिए खास आपके पास दुबई का वीजा होना चाहिए, और दुबई से ही फ्लाइट्स आएंगी, कहीं और का वीजा आप एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ दुबई का वीजा होना चाहिए, और फ्लाई दुबई ही जाएगी,
और अगस्त सितंबर में सिर्फ 1 या 2 महीने फ्लाइट्स चलती हैं। उसके लिए आपके पास 5000 दरम तक शो मनी और कंफर्म्ड होटल बुकिंग और कंफर्म्ड फ्लाइट होनी चाहिए आपके पास। और एयरपोर्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग होगी कि क्यों जा रहे हो, कहाँ पे आपने ट्रेवल करना है, आपको एंट्री मिल जाएगी। मे बी कि नेक्स्ट ईयर आप ये फ्लाइट्स वगैरह ओपन होंगी, जब ओपन होंगी तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो ये कंट्रीज हैं जिनकी आप ट्रैवल हिस्ट्री बना के आगे शेंजन या किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा गेट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।